हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2, जिसमें हम नेशनल मूवमेंट की तरफ बढ़ गए हैं, है ना। पहले वीडियो में, पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया क्या था नेशनल मूवमेंट, कैसे कांग्रेस स्टैब्लिश हुआ, कैसे कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स कौन कौन से थे, वो कैसी पॉलिसी फॉलो करते थे, मॉडरेस्ट कौन कौन से लीडर थे, वो कैसी पॉलिसी फॉलो करते थे। ये सारा हमने पार्ट 1 में पहले से ही डिस्कस कर लिया है। होप सो आपको समझ में आया है, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आपने वीडियो देखी, वेरी गुड। अब हम करते हैं पार्ट 2 शुरू। पार्ट 2 में हम शुरू करेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से, कि किस तरीके से बंगाल का पार्टीशन होता है, कब होता है, किसने किया, कैसे किया, एंड उसके आगे का क्या क्या चीजें हुई थी। हमारी मुस्लिम लीग कैसे फॉर्म हुई, स्वदेशी मूवमेंट, गांधी जी का कैसे टाइम पीरियड रहा था, गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट शुरू किए थे, ये सब। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें अपनी क्लास। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ नहीं, चलिए शुरू करते हैं फिर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 से। In 1905, Lord Curzon, which Curzon? Lord Curzon announced the partition of Bengal. इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस कर दिया। ईस्ट बंगाल was the capital of ढाका, was carved out the new provision. अब यहाँ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। वेस्ट पाकिस्तान तो आपका वही जो पाकिस्तान, मतलब आपका जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है, और वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान था। कि यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन करने का उनका रीजन यही था कि किस तरीके से हिंदूज एंड मुस्लिम्स को हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड एंड रूल, जो मैंने बताया ना, ब्रिटिशर्स ये बहुत टाइम से ये पॉलिसीज फॉलो करते थे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, इसी पॉलिसीज का ही नतीजा था। सो इन 1905 लॉर्ड कर्जन अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। In 1905, Lord Curzon announced the partition of Bengal. East Bengal was the capital of Dhaka, was carved out as a new provisions. The decisions was effected as extensions of the communal policies of divide and rule. Its aim was weakening growing nationalism in Bengal by forming Muslim bloc. इनका क्या काम था कि किस तरीके से हम अपना वीकेंड करें इनको, इनमें जो एकता है, यूनिटी, इसको बस तोड़ने का काम था इनका। ठीक है, it was justified on the ground that it was essential for administrative purposes, but in reality the British want to stem the rising tides of nationalisms. Indian leaders saw it as a deliberate attempt to dividing Indian peoples and thereby weakening growing nationalism. Indians को पता था कि ब्रिटिशर्स जानबूझ के डेलिबरेटली हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं ताकि ये जो नेशनलिज्म मूवमेंट है ये रुक जाए, सप्रेस हो जाए या कम हो जाए। ठीक है, सो ऑल इंडियन एंटी पार्टीशन एजिशंस सून फॉलो। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड हड़ताल्स वर ऑब्जर्व। यहाँ पे लोगों ने बहुत अपने ग्रैंड लेवल पे हड़ताल किया। A huge crowd sang the national anthem composed by Rabindranath Tagore. Curzon policies ironically led to the intensification of sentiments among the people, which result in the Swadeshi and boycott movement. इसी का ही रीजन था जब लोगों ने अपने रोड्स पे आके राष्ट्रगान शुरू कर दिया, है ना, और अपना जो स्वदेशी मूवमेंट बाइकॉट करना शुरू कर दिया, जो भी ब्रिटिशर गुड थे, और स्वदेशी मूवमेंट को आगे बढ़ा लेके आए। सो कम्युनिज्म was a 20th century development. This phenomenon tried to divide people on the basis of religious line. तो ये था पार्टीशन ऑफ बंगाल का, जिसमें डिवाइड एंड रूल होता है। किस तरीके से हुआ, समझ में आया, क्या रीजन था। ठीक है, आगे देखते बेटा स्वदेशी मूवमेंट क्या था। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट। सो द एंटी पार्टीशन agitations was intensified by the extremist leader by launching स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। ये एक्सट्रीमिस्ट ही थे, देखो मैंने बताया ना, एक्सट्रीमिस्ट ने स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट को लेड किया, शुरू किया कि हमें स्वदेशी मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, मतलब हम जो इंडियन की चीजें हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स है, उनको बढ़ावा देंगे, ना कि बाहर की। So use the Swadeshi goods and articles and boycott of foreign products were the main instrument initially. Starting में बस यही था कि ब्रिटिशर्स गुड्स हम नहीं लेंगे, हम अपने गुड्स एंड अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देंगे, इंडिजीनियस चीजों को बढ़ावा देंगे। The movement led a wide
falling and the far-reaching consequences. The traditional method of respectfully restments, pleading, and petitions gave way to the throne upsurge with the pave of way for ultimate acquisition of Swaraj, self-rule, of course. वहां पे कहने लगे सब हम स्वराज को फॉलो करेंगे. बंगाली स्टूडेंट प्ले अ मेजर रोल इन द स्वदेशी मूवमेंट. ऑफ कोर्स वहां से मेन कॉज था तो वहां से उन लोगों का काफी रोल था. वुमेन स्पेशली ऑफ द मिडिल क्लास ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट. बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल एंड अरविंदो घोष led the movement. The Swadeshi movement was an elaborated program of our passive residence propagated by Sri Aurobindo Ghosh. It deals with the important issues like setting up national institutions, administrative judiciary, and also schemes for the social reform. In fact, the extremists emerged more powerful after the movement. Of course, इस movement के बाद, स्वदेशी movement के बाद extremists काफी powerful हुए क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से movement को आगे तक लेके गए, लोग इसमें अब इकट्ठे हो गए. आपके इसके जो लीडर्स इतने पावरफुल थे, बाल गंगाधर तिलक एंड वुमेन्स भी आ गई इसमें, जो मिडिल क्लास के लोग थे, है ना, और स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ावा देने लग गए एंड बाइकआउट करने लग गए ब्रिटिशर्स की जितनी चीजें हैं. बाइकआउट मीन्स बहिष्कार करने लग गए. तो ये स्वदेशी मूवमेंट समझ में आया. आगे आप देखते हैं रेवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. इंडिया और बाहर क्या क्या लोगों ने किया, है ना, कैसे हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल पाई. ठीक है. सो द फ्रीडम ऑफ बाल्कन स्टेट्स फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर दैट डिफीटेड ऑफ इटली एट द हैंड्स ऑफ अबिसिनियंस, इथियोपियस इन 1896 and the defeated in Russia by Japan in 1905 broke the impressions of European superiority. Rampant unemployment coupled with the British policy of radical discrimination further increased the feeling of dissatisfaction among the educated youth in the country. All these factors contribute to the rise of revolutionary movement against the British Empire. ये जो छोटी छोटी चीजें हो रही थी ना धीरे धीरे करके, ये एक साथ इन सब ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपना बोल दिया एक तरीके से, है ना. So early in the 20th century they begins efforts to form revolutionary groups in India. यहाँ पे इन्होंने अब revolutionary groups बनाने शुरू कर दिए. The first such revolutionary group was started around 1902 in the Midnapore by Janadharnath Basu in Calcutta. The Anishilan Samiti was founded by the Promotha Mittal, Jatindrananath Banerjee and Barindra Kumar Ghosh. Other well-known secret revolutionary societies was Yugantar, founded by the Bhupendra Nath Datta and Abhinav Bharat, established by V.D. Savarkar. However, these societies initially physical and moral training to the members. Of course, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये लोगों ने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई है. ठीक है. So, but soon the sporadic revolutionaries activities of the political natures were undertaken by the Indian revolutionary abroad. अब ये चीजें abroad out of India भी हो गई. So in 1905 Shami Ji Krishna Verma was set up the Indian House in London. Of course ये इंडिया में Indian House London में establish किया, India House London में. ठीक है. It become the center of the revolutionary activities outside the India. So ये जो house बनाए गए इसमें revolutionary activities होती outside the India. ठीक है. It also launched the paper Indian Socialist. The activities of Indian House became more radical after V.D. Savarkar joined it in 1907. ये जब V.D. Savarkar ने ये join किया, ये चीजें और अच्छी हो गई, बेहतरीन हो गई. So other active member of the group were Virendra Nath Chattopadhyay, Tirumul Acharya, Madim Bikaji Kama, Bhai Paramnatha Mandalan Dirga, Lala Lajpat and Lala Hardayal. These plans to assassinate Lord Curzon, Lord Kitchener and Curzon relieved the ACD to the Secretary of the States for Indian were laid here. Next year, the Revolutionary Gadar Party was founded in 1913. अब यहाँ गदर पार्टी भी establishment होती outside India, USA में लाला हल्दियार ने establish की थी. So Lala Hardayar was the main leader. As soon as World War II broke out, the party decided to send armies, monies to the men to India
staging a revolt against the British with the help of the local revolutionaries. So ये जो गदर पार्टी यूएसए में स्टैब्लिश हुई थी, वर्ल्ड वॉर के बाद इंडियंस को इन्होंने हेल्प की थी, जो लाला हल्दयार ने स्टैब्लिश की थी यूएसए में. The movement took a new shape after the arrival of Rash Bihari Ghosh and Vishnu Gangesh Pingal. As activists of revolutionaries intensify in London and USA, new centers emerged on the Europe continent. In 1907, Madame Came attempted the International Socialist Congress as Stuttgart in Germany and unfurled the national flag for the first time. So ये जो मैडम कैमा था, इन्होंने जर्मनी में सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग को अनफोल्ड किया. ठीक है. So during the war year, which was revolutionary activities were centered in Berlin in 1915, the main independence committee was set up with the view of liberate the country under the leadership of Virendranath Chattopadhyay, Bhupendra Dutt and Lala Hardayal in the collaborations with German Foreign Office. The main plan was called Zimmermann Plan. कौन सा प्लान कहा गया इसको? Zimmermann Plan. Another development, Raja Mahendranath Pratap Barkuntulas and Obaidullah Sindhi set up provisional government to free India at Kabul. Thus, various attempts of revolutionaries India was made to liberate the country, but the attempt did not succeed due to the lack of long-term program. However, they succeeds in the creating public awareness about Indian sufferings under the British oppressions. So, ये जो आपको मैंने बताया ना, इंडिया और इंडिया के बाहर कौन कौन से, ये तो इंडिया में थे. इंडिया से बाहर जो आपकी गदर पार्टी स्टैब्लिश हुई, जो आपका हाउस स्टैब्लिश हुआ, इंडिया हाउस स्टैब्लिश किया गया है ना, ये चीजें जो हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट थी. ठीक है. आप देखते हैं बेटा बर्थ, देखिए अब थोड़ा सा बचा, बर्थ कैसे हुआ और हमारी थोड़ी सी चीजें बची एंड द चैप्टर इज ओवर. ठीक है. तो आप जल्दी से देखते हैं बर्थ कैसे होता है हमारा मुस्लिम लीग का. ठीक है. मुस्लिम लीग कैसे बनती है? सो द ब्रिटिश ट्राइज देयर बेस्ट टू क्रिएट अ क्रैक्स इन द यूनिटी ऑफ इंडिया. इंडिया को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने की पूरी कोशिश थी ब्रिटिशर्स की. सो दे फॉलो द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी एंड ओपनली डिक्लेयर दैट इट वाज एजुकेट मुस्लिम रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. दे कुड नॉट रिवॉर्ड द गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर स्पेशल फेवर. ऑफ कोर्स वो कह रहे थे कि ब्रिटिशर्स से कि हमारे ये जो हम अपनी लीग बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स को हम प्रायोरिटी नहीं मिल रही है, हम मुस्लिम्स के लिए स्पेशली कुछ करना चाहते हैं. So for that, Muslim League established. As a result, a large number of educated Muslims either remained a fool or turned against the national movement. Of course, इसी मुस्लिम लीग की वजह से या तो उन्होंने वो मूवमेंट छोड़ दिया या तो वो मुस्लिम लीग को अंडर आ गए, मतलब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए, या उन्होंने नेशनल मूवमेंट को छोड़ दिया. The communistic tendencies attained new heights in the year of 1906 with the formations of All India Muslim League with the official patronage. It supported the partition of Bengal and demanded special safeguard for the Muslim in the government service. Of course, यहाँ पे इन्होंने पहली बात तो बंगाल का पार्टीशन, उन्होंने वो चीज सपोर्ट किया एंड डिमांड किया कि आप मुस्लिम को एक डिमांड किया अपनी स्पेशल सेफगार्ड करो हमारी मुस्लिम गवर्नमेंट सर्विस में. It considered mostly upper class Muslim like Aga Khan, Salimullah Khan and Nawab of Deccan and the Nawab of Mohsin's ul Mulk. The British propaganda that the partition of Bengal would be benefited the Muslim led in the rise of communal violences in the East Bengal and led the way of contribution to rise of सेपलेस टेंडेंसीज. ठीक है. तो ये एक पार्टीशन, ये बंगाल पार्टीशन के बाद ये मुस्लिम लीग का होना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है. आप देखते हैं प्रोविजन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल. अब मुस्लिम्स कह रहे थे हमारे लिए एक सेपरेट इलेक्ट्रोल्स लेके आइए, इलेक्ट्रोलेट्स लेके आइए. तो ये क्या था? सो द enactment of the parliamentary reforms in 1909 providing the separate electorate for Muslim communities showcased the deliberate British attempts to implement the division's communal policies. Subsequently, this provisions was demanded by and concentrated by the other minorities like Sikh, Indian Christians, European and Anglo-Indians also. ये था हमारा सेपरेट इलेक्टोरल parliamentary रिफॉर्म लेके आना. अब लखनऊ सेशन होता है हमारा 1916 में एंड होम रूल मूवमेंट. ये दोनों चीज क्या थी हमारी?
सबसे पहले हम लखनऊ सेशन देखते हैं. So the event between 1911 and 1916 brought more significant changes in the both Muslim League and the Congress. In 1913 both organization, अब ये जो टाइम पीरियड था मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के लिए बड़ा सेंसिटिव था. So by 1913 both the organization has started coming closer. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस. In 1913 session, the Congress expressed his sympathy for maintaining territorial integrity in Turkey during the Balkans War and exposed the cause of Muslims in the West Asia. In 1915, prominent Congress leaders also attend the annual session of Muslim Leagues presided over Muhammad Ali Jinnah. Of course, वहां पे इस 1913 सेशन के बाद कांग्रेस ने भी मुस्लिम्स को बड़ा वो किया कि हम आपके सपोर्ट करेंगे, हम आपकी टेरिटरी इंटीग्रिटी जो है उसको मेंटेन करके रखेंगे, है ना. So in 1916 session of Congress known as Lucknow Pact was more significant in brought Muslim League and Congress closer. तो ये एक पैक्ट था जिसमें कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ही साथ में आ जाती है 1916 में. ठीक है. So in 1916 session of the Congress known as Lucknow Pact was more significant as it brought Muslim League and the Congress closer and also witnessed the reunion of moderate and extremist. अब moderate and extremist का united हो गए, ये reunion हो गए ये लोग, है ना. This union was made possible largely due to the intense initiative taken by the Annie Besant and Bal Gangadhar Tilak. Who led the home rule movement? अभी हम देखेंगे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक कैसे होम रूल मूवमेंट शुरू करते हैं, बट उससे पहले लखनऊ पैक्ट शुरू पता लग गया 1916 में. मुस्लिम लीग एंड ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, पहले अलग अलग थे. In Lucknow Pact is an example of short-sightedness on the part of contemporary national leadership. The Congress temporarily accepted the principle of communal representative to which it is so far opposed. The two parties jointly demanded self-rule for India, but they united was too tragedy. Of course, ये दोनों मिल गए तो of course ब्रिटिश को लगा अच्छा फिर से ये लोग वापस आ गए, हमने इनको डिवाइड एंड रूल किया, ये लोग वापस आ गए. अब आते हैं बेटा द होम रूल लीग. ये कौन सी लीग थी, क्यों बनी, किसने बनाई, कब बनाई, क्या था, सब कुछ. So during the war, the Congress extended support to the British in the hope that they would fulfill their demands of self-government. Of course, इन्होंने सोचा कि ब्रिटिशर्स हमारी इस डिमांड को फुलफिल करेंगे. Tilak was released from jail in 1914 after 6 years of imprisonment. Of course, इस 6 साल बाद तिलक को छोड़ा बाल गंगाधर तिलक. In 1916, he established a home rule league at the Pune to attain self-government of India. Of course, हमारे तिलक जी ने ही होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी. Annie Besant to launch similar home rule league near Madras. तो मद्रास में होम रूल लीग एनी बेसेंट ने एंड आपकी होम रूल लीग आपकी एक दोनों ने पूना में एंड आपके मद्रास में शुरू की गई, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट में. There was a lot of enthusiasm among the people for the national cause. Leader of C.R. Das and Motilal Nehru to join the movement in 1917. The two home rule leagues of Tilak and Annie Besant worked for the cooperation with each other. Its branches was set up all over the country and also there was a popular demand for home rule. तो ये चीज थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कैसे होम रूल शुरू हुआ, किसने किया, इसके पीछे कौन था, और ये चैप्टर होता है यहीं पे खत्म. तो ये हमारा नेशनल मूवमेंट था. आई एम होपिंग सो नेशनल मूवमेंट का ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर चेक करने के लिए आपको कितना समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए. हु फॉर्म द गदर पार्टी? कौन था? लाला हरदयाल. सेकेंड, हु होस्ट द नेशनल फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम अब्रॉड? मैडम कैमास. ठीक है. नेक्स्ट, ही वॉज द रेडिकल लीडर ऑफ द कांग्रेस. कौन थे? बाल गंगाधर तिलक. रेडिकल मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे. फोर्थ, विच वायसराय पॉलिसी iconically led to the intensification of the nationalist sentiments among the people? लॉर्ड कर्जन. आप करेंगे कुछ फिलअप्स. फर्स्ट, the Indian National Congress was formed in 1885. Abhinav Bharat was founded by Vinayak Damodar Savarkar. Next, Lala Hardayal is the foundation of. क्या किया था? गदर. लाला हरदयाल ने गदर पार्टी. नेक्स्ट,
fill in the blank were the founder of home rule league. अभी पढ़ा एनी बेसेंट एंड तिलक, तो वी कैन राइट बाल गंगाधर तिलक, तो हम तिलक लिख लेते हैं एंड एनी बेसेंट एंड आगे अब करते हैं कुछ ट्रू फॉल्स। चलिए, बाल गंगाधर तिलक वॉज अ ग्रेट रेवोल्यूशनरी लीडर, बिल्कुल सही, ट्रू। नेक्स्ट, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय, नो। भतेंद्र हरिश्चंद्र, नो, फॉल्स, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, द मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना, इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द क्लेम ऑफ स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट इमर्जेंट इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, ये बिल्कुल सही है, 20th सेंचुरी में हुआ था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रोमिनेंट इंडियन रेवोल्यूशनरी लीडर अब्रॉड? अब्रॉड में तो हमारे लाला हरदयाल है ना, बाल गंगाधर तिलक प्रोमिनेंट लीडर थे। बाल पाल शान कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड चंद्रपाल, बिल्कुल सही। हु सेट अप गदर पार्टी? लाला हरदयाल। When was Muslim League set up? 1906, okay? Next, अब है mention the important revolutionary activist abroad. क्या क्या हुआ था? सबसे पहले गदर पार्टी की establishment जो अब्रॉड में हुई थी, है ना, और एक हाउस बनाया था लंदन में, वो ये दोनों चीजें हमारी अब्रॉड में हुई थी, इंपॉर्टेंट। आगे है सेकेंड, नेम द इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड इन इंडिया प्रायर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट वाज द कॉमन ऑब्जेक्टिव? देखिए, इससे इंडिया कांग्रेस से पहले कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी? हमारी बनी थी, एक बनी थी मद्रास एसोसिएशन, है ना, हमारी और कौन कौन सी थी अब देखते हैं। हाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, ये देखो यहाँ थी ना, हमने ये देखो स्टार्टिंग में हमने देखी थी, है ना, तो उसमें थी हमारी मद्रास, बॉम्बे थी, है ना, पूर्ण सार्वजनिक सभा थी, तो ये सारी सभा हो जाएगी। एंड लास्ट, what was the circumstances that led to the formation of All India Muslim League? All India Muslim League सिर्फ ये बनाई गई थी कि उसमें सिर्फ मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन, मुस्लिम का इन्वॉल्वमेंट उनको चाहिए था, है ना, ताकि उनकी इंटरेस्ट एंड उनकी राइट्स को भी अपहोल्ड एंड कंजर्व कर सके, ठीक है, that's why it is formed. So this chapter is over. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. So that's all my children for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.